ओके, सो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हैं। उसके लिए अब आपके पास रफली 80 डेज है, और इस 80 डेज में आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक और जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें से आप किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन का वेटेज तो इक्वल है ना, उसका मार्क्स तो इक्वल है, तो फिर आप उसको इग्नोर क्यों करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी किस हिसाब से आपको सेट करनी है। देखिए, अगर आपका मैथ्स वीक है तो अब आपको इस पार्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू करिए, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सिर्फ उसका आंसर रटिए मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। स्टेट बेस्ड क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक के लिए आपको दो तीन चीजें हैं। एक तो जो बिहार स्पेसिफिक पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं, जैसे बिहार के हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो बिहार स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट हुए हैं। कौन गवर्नर हैं, कौन हाई कोर्ट के जज हैं, इस तरीके से कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, वो सारे अपॉइंटमेंट हैं। दूसरा, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में पहली बार कुछ हुआ है या फिर कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जैसे मैं आई थिंक सुबह भी बता चुका हूँ, जैसे एफपीओ है, 10,000वां एफपीओ है, वो बिहार के खगड़िया में बना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है। करंट अफेयर्स जब भी आप कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को भी रैंडम ना कवर करके थीम वाइज कवर करेंगे। पॉलिटी का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, लेट्स से, तो आप उसका इंडेक्स उठाइए। करंट अफेयर्स को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स उठाइए और उस इंडेक्स से उसको कवर करिए। मान लेते हैं आप जनवरी से शुरू करिए, ज़्यादा पीछे से मत शुरू करिए। पहले जनवरी 25 से पहले बैकलॉग क्लियर करिए। एक बार अगर आप बैकलॉग क्लियर कर चुके हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। जनवरी के बाद जनवरी 25 के बाद आप फिर दिसंबर 24 एंड सो ऑन, नवंबर 24। ठीक है, इस तरीके से आप पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से कवर करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि कल को अगर आपके पास टाइम है और आपको अगर और सोर्सेज भी फॉलो करने हैं, तो आपको पता है कि हाँ, इंडेक्स में मैंने ये कवर कर लिया, ये मेरा पेंडिंग है। अदरवाइज रैंडम इंफॉर्मेशन के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है। रही बात सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, तो साइंस के लिए आपको देखो एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। साइंस में थीम रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू है उनको अच्छे से कवर करेंगे। जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सकते हैं पीवाईक्यू में भी कोशिश ये करिए उनको सोल्व करने की, ना कि उनको आंसर रटने की। और एक और चीज़ है, उसका ऑप्शंस हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से। कई बार होता क्या है कि जो प्रीवियस ऑप्शन है, लेट्स से कि लास्ट बार कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसके ऑप्शन से ही नया क्वेश्चन बना दिया है। तो ये भी आप जब भी आप पीवाईक्यू कवर करेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इकोनॉमी में अगेन, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास उतना टाइम नहीं है। इकोनॉमी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं बोलूँ तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, वो आप अच्छे से कवर करिए। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैं हाईलाइटेड पीडीएफ डाल चुका हूँ, वो आप ऐप से इंस्टॉल करके ऐप से आप देख सकते हैं। तो वो हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सर्वे का भी हाईलाइटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उतना आपको रटना पड़ेगा, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में सर्वे से क्वेश्चन आते हैं। और सर्वे का फर्स्ट जो चैप्टर है, वो आपको लिटरली 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है। तो ये बात हुई इकोनॉमी की, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो पीवाईक्यू, क्योंकि थीम रिपीट होते हैं, और पॉलिटी में जो क्वेश्चंस हैं वो करंट बेस्ड भी होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 143, 142, आर्टिकल 200, 201, ये सारे इश्यूज न्यूज़ में थे। इलेक्शन कमीशन, ये सारे इश्यूज न्यूज़ में थे, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी आप पॉलिटी कवर करेंगे तो पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट, देखिए जो सब्जेक्ट करंट बेस्ड है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये करंट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जब भी आप स्टैटिक पार्ट कवर करें, मतलब रिवीजन के लिए जब आप स्टैटिक रिवाइज कर रहे हैं, लेट्स से पॉलिटी हो गया, इको हो गया, इसका जब भी आप स्टैटिक कवर करेंगे, इसके साथ में इंडेक्स करंट अफेयर्स का हमेशा खोल के रखेंगे। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लेट्स से कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो जैसे ही आपके सामने पंचायत आया, आप एक बार स्टैटिक में पंचायत के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आप यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को आपको स्टैटिक में ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। इंडेक्स में जो भी टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल 143 है, आर्टिकल 143 मेंशन है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो अब आप स्टैटिक जब कवर करेंगे तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में थोड़ा माइनर माइनर डिटेल्स भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये करंट में न्यूज़ में था, तो स्टैटिक में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके लिए आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे। इंडेक्स आपके पास पैरेलल होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इंडेक्स हमेशा, करंट अफेयर्स का इंडेक्स हमेशा प्रिंट फॉर्म में रखिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप स्टैटिक पार्ट जब भी रिवाइज करेंगे उसमें हेल्प करेगा, दूसरा ये करंट के रिवीजन में भी हेल्प करेगा। इंडेक्स देखिए और खुद से पूछिए क्या आपको ये आता है, तो उससे एक्टिव रिकॉल भी होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक को इंटीग्रेट करके कवर करना है तो। ठीक है, ये पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है अगर आपने पहले पढ़ के रखी है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर भी बिहार स्पेसिफिक वाला डायमेंशन यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री वास्ट भी है, प्लस हिस्ट्री फैक्चुअल भी है। फैक्चुअल है तो सीधी सी बात है, आपको इसको मल्टीपल टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा, आपके पास कोई और स्कोप नहीं है। हिस्ट्री में भी प्रायोरिटी ये रखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए एंशिएंट एंड मेडाइवल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको लगेगा कम ही है। तो इसके लिए हमेशा पीवाईक्यू, जैसे करंट अफेयर्स वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी है, उसमें आप करंट का इंडेक्स लेके बैठेंगे, वैसे ही जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए आप दो अप्रोच रखिए। देखिए एक सिंप्लीफाइड तरीका मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री, जियो प्लस साइंस। इसके लिए जब भी आप रिवाइज करेंगे स्टैटिक, तो स्टैटिक के साथ साथ आप हमेशा पीवाईक्यू साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी हो गया आपका, इको हो गया, इसमें आप स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू, इको में फिर भी पीवाईक्यू उतना रिपीट नहीं होते, बट पॉलिटी में थीम रिपीट हो जाते हैं, प्लस करंट का इंडेक्स। हाँ, तो उससे आपके लिए रिवीजन भी आसान हो जाएगा और आपके स्टैटिक के कॉन्सेप्ट हैं वो करंट से कनेक्ट भी होने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी या फिर लेट्स से इको में आप रिवाइज कर रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी ट्रिपल पी पे ये है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ट्रिपल पी में, परचेसिंग पावर पैरिटी में। जैसे ही ये न्यूज़ आया, आप उसमें स्टैटिक पार्ट में देखेंगे कि हाँ ट्रिपल पी का मतलब क्या है, नॉमिनल का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या है, नॉमिनल में कौन सी पोजीशन पे, रियल में कौन सी पोजीशन पे है। तो आपका रिवीजन है वो होलिस्टिक होगा और आपको रिवाइज इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिवीजन स्ट्रेटजी है। रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, बार बार अगर आप देखते रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम याद हो जाएंगी। इस वाले पार्ट को इग्नोर नहीं करना है, इस वाले पार्ट के लिए पीवाईक्यू करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है कुछ भी, और कुछ कर लिया है तो बाय डिफॉल्ट उसी शोज को रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स के लिए इंडेक्स बेस्ड रिवीजन करिए, इंडेक्स बेस्ड कवरेज करिए, नहीं तो आप करंट अफेयर्स में खो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा।